हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन तोमर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम इसमें करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, नीचे इसमें कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि सत्य है या असत्य, और उनका पूरा रीजन भी देना है कि सत्य है तो किस वजह से है, असत्य है तो किस वजह से है। देखिए, फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या के अंदर देखो, वास्तविक संख्या के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, मतलब परिमेय भी अपरिमेय भी, दोनों से मिलके वास्तविक संख्याएं बनी होती। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या के अंदर आती है, तो इसका मतलब बिल्कुल सत्य है। तो हम लिख देंगे इसमें सत्य वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, दोनों इसके अंदर आते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे कि एक नंबर हमारा, जैसे रूट के अंदर √2 है, एक √3 है, तो उनके बीच में तो बहुत सारी संख्या होती है जिनको कि रूट m के रूप में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, असत्य हो जाएगा। असत्य, √2 व √3 के बीच अनेक संख्याएं होती हैं जिनको रूट m के रूप में नहीं रखा जा सकता। रूट m के रूप में नहीं रखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से। अब इसका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, इसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती हैं, अभी हमने पीछे बताया था ये। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते केवल
अपरिमेय होती है, परिमेय भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही आती हैं, परिमेय अपरिमेय। तो इसका मतलब असत्य हो जाएगा ये, असत्य। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों ही इसके अंदर आती हैं, वे हो सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? और यदि नहीं होते तो उनका हमें एग्जाम्पल देके ऐसी संख्याओं के बारे में बताना जो परिमेय संख्या है। देखिए, धनात्मक जो पूर्णांक है हमारे, जैसे +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता ही जाएगा। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि संख्याएं तो कभी खत्म होती ही नहीं। अब इनमें से जैसे कि 4 है नंबर, जो इसमें कह रहा है अगर वो परिमेय होती है, जैसे कि 4 है, तो 4 का जैसे हम रूट निकालेंगे, बाकी तो जैसे 2 है तो √2, तो ये तो अपरिमेय होगा। √3 ये भी अपरिमेय। √4 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना, 4 का जो रूट आएगा 2 आएगा। इसको हम रख सकते हैं 2/1। ठीक है, 2 को हम रख सकते हैं 2/1 के रूप में, जो कि परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, मतलब भिन्न के रूप में। ऐसे ही अगर मैं एक आगे नंबर ले लूं 9, √9, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3/1 रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। आगे भी जैसे 16 आएगा तो उसका 4 आ जाएगा √16 का। इसलिए हम कह सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए या पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के परिमेय भी होते हैं। जैसे √4 का 2 हुआ, √9 का 3, ये सब परिमेय है। ठीक है, तो लिख देंगे अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, इसमें √5 की बात कर रहा है, तो √5 को देखो
हमारा लिखा जा सकता है 4+1 रूट के अंदर। 4 जो है स्क्वायर होता है 2 का, और ये 1 का स्क्वायर होता है। मतलब हमने ये जो लिखा है ना भाई, कर्ण बराबर ये आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। मतलब ये पाइथागोरस गुण होता है कि कर्ण पे बना वर्ग बराबर आधार पे बना वर्ग प्लस लंब के बने वर्ग के योग के बराबर होता है उसका। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले एक काम करेंगे। हमारा आधार कितना है? 2 है, लंब हमारा 1 यूनिट है, तो इसको संख्या रेखा पर बनाएंगे। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन बना ली हमने इस तरीके से। अब इसमें एक एक यूनिट के निशान लगा लेते हैं। मैं इंचेस की तरफ से लगा लेता हूं जैसे, ठीक है, एक एक उस पर ऐसे दोनों तरफ एरो दे देते हैं लाइन के लिए। यहाँ जैसे 0 इस तरफ नेगेटिव होता है, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ प्लस होता है, +1 +2 3 ऐसे। अब हमें कितने की जरूरत है आधार पे? 2, तो 0 1 2 यूनिट से यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब 2 से एक काम करेंगे कि यहाँ से 90 का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। अरे ये कंपास थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यहां से सबसे पहले हमने ये 60 का आंक लगाया, उसके बाद 60 से ऊपर आंक लगाया, और इस तरफ जो है 120 से सेकंड आंक को ऊपर की तरफ लगाया। इसको मिलाती हुई सीधी लाइन ज्वाइन कर देंगे। यहां से इस पे 1 यूनिट कट कर लेंगे। ये 1 यूनिट है क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है, और इसको मिला देंगे। किससे? 0 से मिला देंगे इसको। ये हमारा A पॉइंट है, से B पॉइंट है, तो ये हमारा 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो सीधा ये √5 बन गया होगा। अब एक काम करते हैं, जितना हमारा ये OB है ना, उतना ही लाइन पे इसको दिखा देंगे आंक लगा के। इस तरीके से डॉटेड मार्क कर देंगे ऐसे, है कि नहीं? तो ये हमारा C पॉइंट आ गया। तो सीधी सी बात है, जितना हमारा OB है उतना ही OC है, =√5। तो इस तरीके से हमारा जो है ये √5 की जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें कह रहा है क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। ठीक है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम जो इंचेस की तरफ से इसमें मार्क करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर की तरफ काफी कम दूरी होती है बीच में।
इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ऐसे ले लिया, यहाँ मार्क कर लेंगे 1 इंच पे, जैसे कि ठीक है, इतना गैप ले लेते हैं तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे कि 0 इधर ये -1 +1 +2 इस टाइप से चलेगा। ठीक है, अब देखो आप चाहे डी से ड्रॉ करो या वैसे कंपास से, एक ही बात है। इसमें सबसे पहले हमारा जैसे √2 ड्रॉ करना है हमें, तो √2 के लिए कितना दिखाया जाता है 1 + 1 रूट में, मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण है और ये रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो लंब भी हमारा 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आधार 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट है हमारा। 1 से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, डी से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 आ गया हमारा। अब कितना यूनिट लेना है हमें 1 यूनिट लेना है, मतलब जितना ये है। ठीक है, 1 यूनिट पे निशान लगा देंगे, इसको सीधे मिला देंगे। 1 यूनिट हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, इसको मिला दो इससे, और इसको नीचे 1 से मिला देंगे इधर, तो ये हमारा √2 बन गया। ठीक है, इसको जैसे ए नेम दे देंगे, इसको बी। अब जितना OB है हमारा, इसको कंपास में लेके यहाँ से ओ पॉइंट से ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर यह हमारा √2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है √3 बनेगा, तो √2 वाले के B पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ये बन गया। ठीक, और इस पे कितना कट करेंगे आप 1 यूनिट, जितना हमने नीचे लिया था सेम हो जाएगा। तो देखो 1 यूनिट कहाँ तक होता है हमारा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक, उसी की सीध में ले लिया और इसको मिला देंगे हम, तो ये हमारा √3 आ गया। इसको C पॉइंट नेम दे दें। अब यहां से ऐसे डॉटेड मार्क करते हो O से, ये यहां तक जो है हमारा हो जाएगा कितना, जैसे कि इसको OP ले लेते हैं। ठीक है, OP हमारा जो है √2 है, OQ कितना है √3 है। ऐसे ही नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, यहां से फिर 90 का बना दो, इस पे 1 यूनिट कट कर लेंगे यहां से। 1 यूनिट यहां तक हो गया हमारा, इसको मिला देंगे, ये हमारा √4 आ जाएगा और इसको मिला दो। इसके बाद नेक्स्ट √5 आएगा, फिर √6, √7, इसी तरह ये सर्किल बनता जाएगा। और यहाँ से OD ऐसे आर्क रखे कंपास से और इसको मिला दें। ठीक, OR OD सेम होंगे जो कि √4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो इसे आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो अपनी तरफ से तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।